जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य से संबंधित। तो आपके लिए यहाँ पर हम घटना चक्र के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। यहाँ पर शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो सभी लोग देखते हैं। यहाँ पर सभी लोग कमेंट में आंसर बताते जाएं और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें सभी लोग। तो आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आंसर बनता है। तो आपके लिए कमेंट में आंसर जरूर बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका जो सही आंसर है वह राइट आंसर क्या है। राइट आंसर तो बिल्कुल सही, गारसादा तासी यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर। यहाँ पर जल्दी जल्दी से अपन जो है यहाँ पर इसको रिवीजन करते हैं। यहाँ पर घटना चक्र के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, ये बताना है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गिरियसन, गारसादा तासी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, यानी कि गारसादा तासी आपका यहाँ पर सही आंसर है। गारसादा तासी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, गारसादा तासी। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 3 पूछा है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी भाषा में, जर्मनी भाषा में, फ्रेंच भाषा में, उर्दू भाषा में। ये चार विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का राइट आंसर बताना है। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 3 का विकल्प नंबर बी, यानी कि फ्रेंच भाषा में हुआ। तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। जिन्होंने भी बी बताया है उनका सही आंसर है, बहुत बढ़िया, फ्रेंच भाषा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। फ्रेंच राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 पूछा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम बताइए। तो अब भी पढ़ा था, कौन थे वह लेखक, वह लेखक थे कौन, गारसादा तासी। एक क्वेश्चन इसमें कोई कोई क्वेश्चन जो है यहाँ पर डबल भी हो चुके हैं, तो यह भी आपको जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन डबल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कालक्रमानुसार लिया गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, बताइए कौन सा है, यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वह है आपका राइट आंसर, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। डी जिन्होंने नहीं बताया है उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 6 और 6वां क्वेश्चन पूछा है कि इस्तवार दाला लिटरेचर एंदो हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। तो बताइए इस हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। गारसादा तासी हैं, शेक्सपियर हैं, जॉर्ज ग्रेसन है या विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि 6 का जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1, यानी कि गारसादा तासी। ये जो लेखक है बहुत ऐसे ग्रंथ के लेखक माने जाते हैं गारसादा तासी। इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी के लेखक माने जाते हैं गारसादा तासी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, फ्रेंच भाषा में, जर्मन भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताना है। तो 7 का राइट आंसर है
बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि अब भी पढ़ा था कि अपन ने कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो लिखा गया था वह कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो वह लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताए हैं। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 पूछा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, तो कौन हैं ये आपको बताना है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। जोशुआ केटलर आपका यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है, बिल्कुल सही राइट आंसर। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। जोहन जोशुआ केटलर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है आपसे यहाँ पर कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए शिवसेन, सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है आपका वह आपका यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका 9 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय जाता है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, और जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके एक स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया था। बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है सभी लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था, ये बताना है आपके लिए। क्या होगा इसका सही आंसर, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी विश्वकोश, हिंदी शब्द सागर या धर्मशास्त्र का इतिहास। हाँ बिल्कुल सही, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 का सही आंसर बताना। हाँ अपनी ये लाइव क्लास चल रही है और 10 का जो राइट आंसर है वह आपका राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था, हिंदी शब्द सागर। बिल्कुल सही राइट आंसर बताया सभी लोगों ने कि हिंदी शब्द सागर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है। इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। क्या होगा इसका प्रकाशन वर्ष, 1917, 1918, 1919, 1929। ये 4 विकल्प हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर लगा दिया है कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, 1929 आपका यहाँ पर सही आंसर है। 1929 जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है, तो देख लेते हैं। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। बताइए इनमें से वह कौन सी रचना है, वह रचना का नाम बताइए। यहाँ पर क्या होगा इसका सही आंसर, कौन सी रचना है इनमें से जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 12 का विकल्प नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल द्वारा इनके द्वारा रचित या इनकी जो कृत इनके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए कि आंग्ल भाषा में लिखी गई हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक बताइए कौन है
यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर जो 13 का होगा वह विकल्प नंबर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। पादरी एडसन ग्रिव्ज आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडसन ग्रीव्ज हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर सभी लोगों ने बताया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 क्या पूछा है। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त या डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, राम कुमार वर्मा, जगदीश गुप्त, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद जो किया है वह किसने किया है, बताइए। तो बिल्कुल सही यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर 1 लगा दीजिए राइट आंसर, तो बिल्कुल लगा दिया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता आपका यहाँ पर सही आंसर है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। किशोरीलाल गुप्ता ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से जो है किया था इसका हिंदी अनुवाद। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15वां क्वेश्चन क्या पूछा है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है हमने आपके लिए बताया कि इसमें जो क्वेश्चन है कोई कोई यहाँ पर डबल हो गए हैं, तो अब भी बताया था ये जो ग्रंथ है इस ग्रंथ के जो लेखक माने जाते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन माने जाते हैं, बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 होगा यहाँ पर सही आंसर, जॉर्ज ग्रियर्सन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पर जो है डबल हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है। देखिए, वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और उसको जो है यहाँ पर घुमा के पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सभी लोग आंसर बताएंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं सभी लोग। और बिल्कुल सही यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका हिंदी अनुवाद किया था डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर जो है डबल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर देख लेते हैं, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बताइए किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। शिवसेन सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन या जॉर्ज ग्रियर्सन, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो डी है वह आपका सही आंसर है, जॉर्ज ग्रियर्सन आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी राइट आंसर। इनके जो ग्रंथ है इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले जो इतिहासकार माने जाते हैं वह है जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है, किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है, बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। मिश्र बंधु, हरिवंश, गिरीशन, श्याम सुंदर दास है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि मिश्र बंधु आपका यहाँ पर सही आंसर है, तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही।
बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताया है कि मिस्र बंधु यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिस्र बंधुओं ने अपनी कीर्ति मिस्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है। कितने कवियों को स्थान दिया है? 5000 कवियों को स्थान दिया है, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में व्यक्त किया है। और इस प्रकार मिस्र बंधु ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया है। कितने कवियों का? 5000 कवियों को इन्होंने अपने ग्रंथ में स्थान दिया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास के लेखकों के नाम बताना है। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताना है और 21 का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताते जाएंगे आंसर कमेंट में, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और सभी के नाम आखिरी में लिए जाएंगे। मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास के लेखकों के नाम बताना है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्र बंधु विनोद के 4 भाग थे। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में किया गया, जबकि जो चौथा भाग था उसका प्रकाशन जो है प्रकाशित कब हुआ था? तो 1934 में प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल सही। और मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से नाम से प्रकाशित किया गया था। तो मिस्र बंधु विनोद के प्रथम जो 3 भाग हैं इनको हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित कराया गया था, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 22 की, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो अब भी बताया कि जो 3 भाग थे इनका प्रकाशन 1913 में किया गया, जबकि जो चौथा भाग था कब प्रकाशित हुआ? तो यह प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। तो बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर, बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 3 भागों में, 1 भाग में, 4 भाग में या 2 भाग में? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताइए। अभी बताया था कि मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित प्रकाशित हुआ है, तो यह हुआ है कितने भागों में? सभी लोग वीडियो को लाइक करते जाएं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि 4 भागों में प्रकाशित किया गया है। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? 4 भागों में, बहुत बढ़िया, सभी के लिए पता है, बिल्कुल सही आंसर बताया है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है, कब से कब तक ये जो है निर्धारित की है, ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है, कब से कब तक की है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर, यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। संवत 1890 विक्रम संवत 1925 विक्रमी जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर। जिन्होंने विकल्प नंबर 1 बताया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताना है, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 25 और 25 का सही आंसर बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, यानी कि 1868 से 1893 ईस्वी जो है आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय जो है कब से कब तक निर्धारित किया है? 1868 से 1893 ईस्वी, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी होगा यहाँ पर सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26 क्या पूछा है, तो 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। क्या निर्धारित की है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताना है और 26 का जो सही आंसर है वह क्या होगा राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पर और यहाँ पर आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी होगा सही आंसर। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि विकल्प नंबर बी सही आंसर है, तो बिल्कुल सही आंसर बताया है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 27, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है या तय किया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर है 27, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित या तय किया है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर इसका, तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान का समय जो है 1893 से 1918 ईस्वी, ये जो है आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, और ये आपका पीजीटी 2013 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो सभी के लिए पता होगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपना, और इसका जो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं कि लगा दीजिए विकल्प नंबर डी में राइट आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर बताया कि 1893 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। 1893 ईस्वी काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने की थी, बिल्कुल सही राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया गया है, देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये तो क्वेश्चन 1893 ईस्वी, ये तो सही है, ये डबल हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन डबल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कोई कोई क्वेश्चन जो है डबल हो चुके हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2013 में ये भी आपका पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए क्या है इसका सही आंसर। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था, हिंदी साहित्य सम्मेलन या फिर काशी नागरी प्रचारणी सभा, इंडियन प्रेस या राष्ट्रभाषा परिषद। क्वेश्चन नंबर 31 है और 31 का बिल्कुल सही राइट आंसर बताया, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन जो किया था वह नागरी प्रचारणी सभा आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, नागरी प्रचारणी सभा ने किया था, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे। देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो बताइए। बताइए, हाँ बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल यहाँ पर आपसे पूछा है नहीं थे कि नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे, तो बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने बताया कि रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही यहाँ पर, हाँ बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया कि जो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की बात करें तो 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में इसकी स्थापना हुई। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी प्रभुतियों को
इनका इसमें योगदान रहा है, बिल्कुल सही। और इसमें रामचंद्र शुक्ल जी इन संस्थापकों में नहीं थे, तो विकल्प नंबर सी जिन्होंने यहाँ पर बताया है उनका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 है और 33 का जो सही आंसर है आपका वह है यहाँ पर राइट आंसर। बहुत बढ़िया, यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प नंबर। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर है 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। ये भी क्वेश्चन जो है डबल हो गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 भी डबल। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा है, देखिए कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे। संस्थापक बताना है यहाँ पर आपके लिए कौन थे। जॉन गिलक्राइस्ट थे, सदल मिश्र थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 36 और 36 का सही आंसर बताना है। 36 का सही आंसर क्या होगा। कलकत्ता में स्थापित है फोर्ट विलियम कॉलेज और 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक थे तो जॉन गिलक्राइस्ट, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। इसके संस्थापक थे कौन, जॉन गिलक्राइस्ट। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 37 बताएंगे सभी लोग कि सदल मिस्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन है, उर्दू की प्रमुखता है, सहज और प्रभावमयी भाषा है या किस्सा गोई है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37 है और 37 का सही आंसर क्या होगा। 37 का आंसर बताना है और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि सदल मिस्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, पूर्वीपन। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं कि पूर्वीपन जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। सदल मिस्र जो है बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। और ये याद रखना है कि सदल मिश्र जी के पिताजी का नाम क्या था, नंदमणि मिश्र था। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर तो देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है शकुंतला नाटक, प्रेम सागर या सिंहासन बत्तीसी या बेताल पच्चीसी। क्वेश्चन नंबर है 38 और 38 का सभी लोग आंसर बताएंगे और यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल सही राइट आंसर बताया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो ग्रंथ माना जाता है वह प्रेम सागर माना जाता है, तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी यहाँ पर जिन्होंने बताया प्रेम सागर, उनका यहाँ पर सही आंसर है। अब वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रेम सागर किसकी रचना है, तो आप भी पढ़ा पन्ने किसकी है, लल्लू लाल जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा गया है यहाँ पर। रानी केतकी की कहानी के लेखक, बिल्कुल सही, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 40 और 40 का सही आंसर क्या होगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं, इंसा अल्लाह खां है, सदा सुखलाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सभी लोग आंसर बताएंगे और यहाँ पर जो है अपनी मैराथन क्लास चलेगी स्वतंत्र जी, एक कोई दिन अपन जो है डिसाइड कर लेंगे तो अच्छी बड़ी मैराथन क्लास चलाएंगे। और रानी केतकी की कहानी के लेखक पूछा है यहाँ पर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि यहाँ पर इंसा अल्लाह खां आपका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीजीटी टीजीटी दोनों परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है अपना, तो बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। रानी केतकी की कहानी के जो लेखक माने जाते हैं, रचनाकार, इंसा अल्लाह खां माने जाते हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 42। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे, कौन थे। इंसा अल्लाह खां थे हिंदी के अध्यापक पूछा है, या सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह या सदा सुखलाल। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर बताना है। हाँ बिल्कुल,
तो यहाँ पर आपका सही आंसर है कौन पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। हाँ बिल्कुल सही। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। सदल मिश्र जो थे ये हिंदी के अध्यापक थे पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन कलकत्ता के पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे, बताइए कौन थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 में लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। 2011 में आपका पीजीटी में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कलकत्ता के पोर्ट विलियम कॉलेज में से संबंधित हैं। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, संबंधित है पूछा है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर, यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, तो 43 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर है लल्लू लाल। लल्लू लाल आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। लल्लू लाल जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है लल्लू लाल, ये संबंधित थे पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से, बिल्कुल सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो देख लेते हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है, सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं, इंसा अल्लाह खां हैं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएंगे कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है, बताइए। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नासिकेतोपाख्यान के लेखक पूछा है, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर है एक, यानी कि सदल मिश्र आपका सही आंसर होगा। सदल मिश्र जो है नासिकेतोपाख्यान के लेखक माने जाते हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा गया है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं, ये तो हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 आपका यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है, तो अब भी पढ़ा, देखिए वही क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा गया। इसी तरह के क्वेश्चन देखिए ये आपका 2011 में पूछा गया था टीजीटी में, और ये भी टीजीटी 2005 में पूछा गया था। तो इस प्रकार जो है अलग अलग वही क्वेश्चन जो है उसको घुमाकर पूछा गया है। तो नासिकेतोपाख्यान रचना है सदल मिश्र जी की, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर पूछा है कि उदयभान चरित्र के लेखक कौन है, ये बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 में। लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या इंसा अल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 47 का सभी लोग सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का सभी लोग आंसर बताएंगे, उदयभान चरित्र के लेखक कौन है, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया सभी लोगों ने बताया है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर 47 का डी राइट आंसर होगा, डी यानी कि इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया। नासी उदयभान चरित्र के लेखक माने जाते हैं कौन, इंसा अल्लाह खां आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। सुख सागर की रचना किसने की है, क्वेश्चन नंबर 48 में बताना है कि जो सुख सागर है इसकी रचना किसने की है, सदल मिश्र ने, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, लल्लू लाल, तो बताइए। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है सुख सागर की रचना किसने की, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। अपना यहाँ पर अब रिवीजन हो रहा है शुरू से, और जितना हो सकता है अपन यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर सुख सागर की रचना सदा सुखलाल ने की है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। और सुख सागर का विषय है, सुख सागर का विषय क्या है ये आपको बताना है। शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीता के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर बताना है, और 49 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है, सुख सागर का विषय है। सुख सागर का विषय क्या है ये बताना है 49 में, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग सुख सागर का विषय है,
बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 हो चुका है। 50वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक आपसे पूछा गया है। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल है, या राम प्रसाद निरंजनी है, रमाशंकर वाजपेयी है, इनमें से कोई नहीं है? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 है। और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। भाषा योग वशिष्ठ लिखा है, और इसके जो लेखक हैं वह कौन है? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। राम प्रसाद निरंजनी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। राम प्रसाद निरंजनी जिन्होंने विकल्प नंबर सी बताया है, उनका यहाँ पर सही आंसर है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। यह ग्रंथ जो है संवत 1768 में लिखा गया था। देखिए, संवत में दिया है, संवत 1768 में लिखा गया था। रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया, बहुत साफ सुथरा ग्रंथ है, इसको बताया भाषा युग वशिष्ठ को। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अपना क्वेश्चन नंबर क्या है, 51वां क्वेश्चन पूछा गया है, योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो अब भी यहाँ पर एक क्वेश्चन डबल हो गया है। राम प्रसाद निरंजनी इसके लेखक हैं। अब भी पढ़ा पन्ने योग वशिष्ठ के लेखक। और खड़ी बोली की पहली रचना बताना है कौन सी है। यहाँ पर 52वां क्वेश्चन है, जो कि आपका 2011 में टीजीटी में पूछा गया था। क्या पूछा था कि खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, या डोला मारूरा दुहा, या फिर आशय? आशय बताइए कौन सी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 में बताना है खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 52 का सही आंसर है। नासिकेतोपाख्यान आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, नासिकेतोपाख्यान जिन्होंने बताया विकल्प नंबर बी, उनका यहाँ पर सही आंसर है। नासिकेतोपाख्यान राइट आंसर है, बिल्कुल सही। देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार हिंदी प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लूलाल दोनों शामिल हैं, जो पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। वहां पर सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासिकेतोपाख्यान की रचना, और 1805 ईस्वी में लल्लूलाल प्रणीत प्रेम सागर, इन्होंने 1805 में, और नासिकेतोपाख्यान के 1803 में इसकी रचना की थी। तो प्रेम सागर का जो है प्रकाशन कब हुआ था? इसका 1805 में प्रकाशन हुआ था। नासिकेतोपाख्यान का 1803 में इसका प्रकाशन हुआ। अतः यहाँ पर देख लेते हैं, आधुनिक गद्यकारों ने नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प ए माना गया था, और किंतु संशोधित उत्तर पुस्तिका में जो विकल्प बताया वह बी बताया था। देखिए, यहाँ पर जब संशोधन किया गया तो इसमें विकल्प बी बताया गया। देखिए, इसमें पहले तो जो है उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प ए माना गया था, लेकिन संशोधन किया गया उत्तर कुंजी को, तो फिर इसमें बी बताया गया था। तो नासिकेतोपाख्यान आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है, क्योंकि इन्होंने संशोधन किया और फिर बाद में बताया कि विकल्प नंबर बी इसमें जो है नासिकेतोपाख्यान वह आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे यहाँ पर पूछा है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 53 है, और 53 का सही आंसर सभी लोग बताएंगे। क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 है, और 53 का जो सही आंसर है वह क्या होगा इसका राइट आंसर? सदल मिश्र, या भोलानाथ तिवारी, या फिर लल्लूलाल, या फिर आपका अगला विकल्प जो है हरदेव बाहरी। तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि विकल्प नंबर यहाँ पर एक सही आंसर होगा। सदल मिश्र आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सदल मिश्र जिन्होंने बताया है विकल्प नंबर ए, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। सदल मिश्र आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है,
देखिए कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, बलदेव, लल्लूलाल या जॉन गिलक्राइस्ट या सुनीति कुमार चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 54 का सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, सभी लोग बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 54 का आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर दिया गया है कि 54 का जो सही आंसर है वह है ये, इसमें जो है जॉन गिलक्राइस्ट बता रहा है, इसमें जॉन गिलक्राइस्ट बता रहा है। जॉन गिलक्राइस्ट आपका सही आंसर होगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा था खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द, इसमें खड़ी शब्द पूछा था, इस खड़ी शब्द का उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो यहाँ पर सदल मिश्र ने किया था खड़ी शब्द का प्रयोग। लेकिन यहाँ पर क्या है कि खड़ी बोली का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वह जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी होगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 55 क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं, वह कौन से वह दो रचनाकार हैं, वह आपको यहाँ पर बताना है, बताइए। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 55 है और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि 55 का जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर राजा लक्ष्मण से है और राजा शिव प्रसाद से तारी हिंद, ये राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार माने जाते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, बताइए। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद से तारी हिंद। क्वेश्चन नंबर 56 है और इसका जो सही आंसर है हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार पूछा है, तो यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर 56 का विकल्प नंबर बिल्कुल सही लल्लू लाल, विकल्प नंबर बी सही आंसर है, हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं लल्लू लाल, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब आपका जो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां यहाँ पर देख लेते हैं, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया, वह विद्वान कौन थे, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको बताना है किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी को आंसर बताना है किसने ये नाम दिया था। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर पहला है और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल सही राइट आंसर, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर। अलग अलग विद्वानों जो है अलग अलग नामकरण किया है यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो देख लेते हैं, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है, देखिए आपसे यहाँ पर अशुद्ध युग्म पूछा है, हाँ अशुद्ध बताना है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है, वह युग्म बताइए, क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 2 दिया गया है और इसका जो सही आंसर है जो अशुद्ध है वह युग्म, वह आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर 1 सही आंसर, बीज वपन काल में सरबंधु, ये जो है युग्म कैसा है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित अशुद्ध है, बिल्कुल सही आंसर बताया है, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 3 पूछा है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है, बताइए। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को
वीरकाल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो किसने कहा है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरकाल? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। हाँ रामूरज जी बिल्कुल सही, बीज वपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है तो देख लेते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 4 और 4 का सही आंसर बताइए। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन। तो अब भी पढ़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर है। प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? आदिकाल को, ये क्वेश्चन भी आपका डबल हो गया है। यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, देखिए हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग इन नाम जो है इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? सिद्ध सामंत युग नाम किसके द्वारा दिया गया है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, शिव प्रसाद सिंह या राहुल सांकृत्यायन? क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का सही आंसर बताना है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। हाँ बहुत सारे प्रश्न इसमें रिपीट हो गए हैं इस बुक में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर, इस आदिकाल को जो है सिद्ध सामंत युग नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग जॉर्ज ग्रियर्सन, सॉरी जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं, राहुल सांकृत्यायन ने ये जो है कहा था। अगला क्वेश्चन क्या है तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है राहुल सांकृत्यायन डबल हो चुका है। यहाँ पर कोई कोई क्वेश्चन जो है 2-3 बार यहाँ पर डबल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है आदिकाल हिंदी साहित्य को जो है, ये भी आपको जो है राहुल सांकृत्यायन ने, ये भी क्वेश्चन डबल हो गया है, सिद्ध सामंत काल कहा था आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अपना 10 है और 10 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो यहाँ पर होगा वह विकल्प नंबर, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर है। 2013 में ये आपका टीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, बीज वपन काल कहा है किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, आदिकाल को वीर काल नामकरण किसने किया है? आदिकाल को जो है वीर काल नामकरण जो किया है, वीर काल आदिकाल को, यह नामकरण किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 13 में आपके लिए बताना, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या राम कुमार वर्मा? किसने ये नाम दिया है वीर काल आदिकाल को, बताइए। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 13 है और 13 का जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 13 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बहुत सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने आदिकाल को वीर काल नामकरण किया है, बिल्कुल सही आंसर बताया है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? ये बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर 14 का? तो बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने बताया कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम
दिया है, तो किसने दिया है? ये दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है वीरगाथा काल, चारण काल, गद्य काल या सिद्ध सामंत काल। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? नहीं पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है गद्यकाल आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। गद्यकाल जो नाम है ये आदिकाल का नाम नहीं है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपसे यहाँ पर पूछा है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को प्रारंभिक काल जो नाम दिया है वह ग्रियर्सन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है? आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताना है और 16 का जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है, तो यह विकल्प नंबर बी यानी कि मिश्र बंधुओं ने दिया है। बिल्कुल सही राइट आंसर बताया, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा बिल्कुल सही बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि सूची का मिलान, जो एक सूची है, सूची एक का सूची दो से मिलान कीजिए नीचे दिए गए कूटों की सहायता से। तो चलिए यहाँ पर सूचियों का मिलान कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो देखिए क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल, बिल्कुल। और यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? आदिकाल। राहुल सांकृत्य ने क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल। और मिश्र बंधुओं ने कहा है प्रारंभिक काल। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका कूट में विकल्प नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। ये जो है यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल सांकृत्य ने सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधुओं ने कहा है आदिकाल को जो है प्रारंभिक काल इन जो है नाम दिया है यहाँ पर। बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 18 पूछा है। क्या पूछा है? इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? ये बताना है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18 में कि किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में व्यक्त करके विवेचित किया है? तो यह विवेचित किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 18 है और आपका सही आंसर है 18 का बिल्कुल सही राइट आंसर है मायावती जी, पूजा जी, गीतिका जी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर होगा। सभी लोगों ने बहुत बढ़िया राइट आंसर बताया है कि रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर अगला जो दिया गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका 19वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है? क्या भाषा है ये आपको बताना है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक संस्कृत है, प्राकृत है या फिर वैदिक संस्कृत है या फिर पाली है? ये आपका 2002 में पीजीटी में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है क्या है? राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है वह आपका राइट आंसर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि पाली। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? तो पाली आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का अपना आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा है? 2004 में पूछा गया था पीजीटी में। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ये आपको बताना है कौन सी है। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है खुमाण रासो, डोला मारूरा दुहा, भरतेश्वर बाहुबली रास या जय मयंक जस चंद्रिका? क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा लवली ठाकुर जी, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है आप लोगों ने। यहाँ पर सभी लोगों ने भरतेश्वर बाहुबली रास यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा।
देखिए अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कीर्ति वर्तेश्वर बाहुबली रास है, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया है। बिल्कुल यहाँ पर अपना जो है विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं, बहुत बढ़िया। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे ये अपनी क्लास होती है। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राममुराद जी, लवली ठाकुर जी, वंदना जी, मनु सुपर टेट जी और प्रिया जी, रजनी जी, लवली ठाकुर जी, अंश जी, जसवंत जी, गुंजा सोनी जी और नीरज जी, नंदनी जी, प्रियंका जी, ऋषि जी, रीता जी, नामवीर जी और आरू जी, विजय लक्ष्मी जी, मुकनद जी, वंदना जी, गीतिका जी, अमृता जी और प्रियंका जी, वीरेंद्र पटेल जी, अनिल कुमार जी, राममुरत जी, बहुत बढ़िया, सरोज जी और रजनी जी, धर्म जी, रीता जी, प्रियंका सिंह जी और पुष्पा जी, हेमा सिंह जी, सुमन जी, सोनू सिंह जी, जसवंत जी, ममता मेहता जी, श्वेता सैनी जी, बिल्कुल, और दिव्या सिंह जी, ललिता कुमारी जी, कुंजा राय जी, गीतिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग एक वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया करें। पीके द्विवेदी जी, ललिता जी, मोहित जी, सरोज जी, हरजेश जी, हरजेश उपाध्याय जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, हरजेश जी बिल्कुल, नीरज जी, नीरू जी, शिल्पी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, विजय लक्ष्मी, यादव जी, अनिल कुमार जी, बहुत बढ़िया, अशोक जी, ललिता जी, सभी लोग कर दें वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दें। रोज अपनी क्लास होती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संतोष जी, प्रियंका सिंह जी, हेमा सिंह जी, अंश जी, बिल्कुल, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी, सीता शिखर जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी। ऋषि जी, चंद्र प्रकाश जी, मनीषा जी, बिल्कुल, शिवम यादव जी, मनीषा ममता मेहता जी, बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए जय हिंद।